क्लास में ही बताया था कि जिस गुलाम को हम गुलाम डायनेस्टी जानते हैं उसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है आपका मामलुक। तो दास वंश बोले, गुलाम वंश बोले या मामलुक वंश बोले, मैंने अपने बोर्ड पे लिखा था तीनों वंशों का नाम। उसके बाद भी अगर याद नहीं रहेगा सर्वेश तो कैसे काम चलेगा? घोरी घोरी घोरी। आप स्टूडेंट पूछ रहा हूं दादा, गोरी किधर पूछ रहा हूं मैं लास्ट पूछ रहा हूं, आप मुझे गोरी सुना रहे हो। कौन था अदर कैंडिडेट? कैकुवाद। कैकुवाद। हाँ ठीक है, चलो ओके। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? क्या आपको इच्छा है, क्या जाने हम? कुछ तो जानेंगे ना, क्योंकि आज हम बोर्ड पे नहीं है। क्या जानने वाले? हाँ सर, क्या सर आपका आवाज नहीं आ रहा है? लो आवाज आ रहा है। बाकी लोगों को आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा है दादा? नो सर, लो आ रहा था। कभी कभी बीच में कम हो जा रहा है, अभी सही है। ओके ओके ओके। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? हमारी नेक्स्ट चैप्टर क्या थी? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी, वेरी गुड, यस खिलजी डायनेस्टी। देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया, तो अभी तक मैंने आपको बताया कि हमारे ऊपर 3 अटैक हुए हैं मिडाबल हिस्ट्री में। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी है ना, उसका दास था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश का नींव रखा आपके 1206 ईस्वी में, है कि नहीं? उस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था कि दिल्ली में कुतुब मीनार को बनवाने की मात्र उसने एक शुरुआत की। 831 तो आवाज नहीं आ रहा है। वेट करो, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ लैपटॉप। 33314 सानवी 512। अभी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। गुड। चलिए, आज की संभवतः हमारी क्लास होने वाली है वो खिलजी डायनेस्टी पे बेस्ड हमारी क्लास होने वाली है। तो यहाँ पे मुखरों में हमें जानना पड़ेगा कि बेसिकली ये जो खिलजी डायनेस्टी है वो है क्या, और क्या क्या हमें जानने हैं इस खिलजी डायनेस्टी में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत में बेसिकली 5 डायनेस्टी हुए, 5 वंश हुए, जिसमें क्रमबद्ध हमने आपको बताया था कि पहले गुलाम वंश हुए थे, गुलाम वंश के बाद दूसरा खिलजी वंश है, खिलजी वंश के बाद तीसरा वो वंश है जिसमें एक ऐसा शासक था जिसके हमने पगला सुल्तान ही बोला। जितने भी एक्सपेरिमेंट उसने किए सबके सब फेल हो गए, दैट वाज तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद 2 छोटी डायनेस्टी थी, एक थी सैयद और दूसरी थी लोदी। तो ये जो 5 डायनेस्टी आपके दिल्ली सल्तनत के अंदर आती है उसमें आज हम दूसरे पायदान पे हैं, दैट इज खिलजी डायनेस्टी। इसमें पहले ध्यान से सुने, मेरी वीडियो संभवतः सबको दिख रही होगी, तो पहले सुन लीजिए, फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा जहां से आप चीजें देख सकते हैं या लिख सकते हैं। कंसेप्ट इज कि खिलजी डायनेस्टी आपके गुलाम वंश के बाद की डायनेस्टी थी, जिसकी शुरुआत बेसिकली 1290 में हुआ था। जैसा गुलाम वंश की शुरुआत कब हुई थी, तो 1206 में हुई थी, 1206 में हुआ था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस गुलाम वंश का नींव रखा। 1210 में बेचारा वो चौगान खेलते खेलते घोड़े से गिर गया और 9-2-11 हो गया। उसी तर्ज पे जब वो ईस्वी आगे बढ़ी तो उसमें 1290 में हमने खिलजी वंश का नींव रखा। जिस व्यक्ति ने इस खिलजी वंश का नींव रखा उस व्यक्ति का नाम था जलालुद्दीन खिलजी।
है ना। तो जलालुद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी इन द ईयर 1290, राइट। दूसरी बात आप ये जाने कि इसका एक मंत्री था, मंत्री बोले या इसका एक दामाद बोले, ये वही मंत्री था या ये वही दामाद था जिसपे आधारित आपने एक मूवी देखा, उस मूवी का नाम था पद्मावती, और उस पद्मावती के लिए जिस शासक ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था उस शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो अभी मैं अलाउद्दीन खिलजी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का फाउंडर था उसके मंत्री या उसके सन इन लॉ, जिसको आप दामाद कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसका नाम था गुरु सर्प। तो अभी तक मैंने दो नाम आपको बताए हैं, एक जलालुद्दीन खिलजी जो फाउंडर था, दूसरा उसके मंत्री का नाम बता रहा हूं, और ये भी बता रहा हूं कि उसका जो मंत्री था वही उसका दामाद भी था जिसका नाम था गुरु सर्प। इस गुरु सर्प के साथ मिलके इस जलालुद्दीन खिलजी में दक्षिण भारत पे भी आक्रमण किए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल एंड रेलवे, जो आपके मिडिल लेवल की एग्जामिनेशन है, कि दक्षिण भारत पे आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो आपका नाम गुरु सर्प के साथ जाना चाहिए। और अभी आप ये जाने कि ये वही गुरु सर्प है जिसका दूसरा नाम भारतीय इतिहास के पन्ने अलाउद्दीन खिलजी के नाम से याद रखते हैं। तो आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द निकनेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, आपकी आंसर गुरु सर्प के रूप में होनी चाहिए। आपसे पूछा जाए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, आपकी आंसर जलालुद्दीन खिलजी के रूप में होना चाहिए। आपसे पूछा जाए वेयर वाज द कैपिटल ऑफ खिलजी डायनेस्टी, आपकी आंसर ऑफ कोर्स दिल्ली होनी चाहिए। आपसे पूछा जाए कि खिलजी का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1290 आपको याद रखना है। जैसे आपने 1210 याद रखा, 1206 याद रखा है, तो कब खत्म हुआ ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है कि जब एक वंश खत्म होगा तो ही दूसरे वंश की शुरुआत होगी। तो 1206 से लेके 1206 से लेके 1290 याद रखने की जरूरत नहीं है, रादर कि हम सिर्फ इतनी बात याद रखें कि गुलाम वंश की जो शुरुआत है वो 1206 में हुई थी और खिलजी वंश की जो शुरुआत है वो 1290 में हुई है। तो ऑटोमेटिक आपको उसका पीरियड पता चल जाएगा कि ये गुलाम वंश कब से कब तक चला, ये खिलजी वंश कब से कब तक चला है। यहाँ पे फिर से मैं बोलता हूं कि दक्षिण भारत पे अटैक करने वाला, दक्षिण भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित करने वाला भारतीय इतिहास का पहला शासक वो था जो महामंत्री था, अपने ही राजा की हत्या करने वाला व्यक्ति था, अपने ही फादर इन लॉ की हत्या करने वाला वो दामाद था जिसका नाम गुरु सर्प था, और बाद में उसे हमने अलाउद्दीन खिलजी के नाम से याद रखा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। पक्का ना? Yes. जितनी बात मैं पढ़ा रहा हूँ निकनेम उतनी बताओ बात ना मैं सर। पूछूंगा। हाँ, निकनेम बताओ ना सर। गुरु सर्प, तो पहले गुरु याद रखने का, उसमें सांप को जोड़ देने का, तो क्या गुरु हो गया? साहब। हाँ, गुरु सांप भी याद रखोगे तो कम से कम ऑब्जेक्टिव में तो समझ में आएगा आपको। वो ऐसा नहीं लिखा रहेगा गुरु सांप, गुरु सर्प, गुरु शेर, ऐसा नहीं होगा। तो अलग अलग नाम होंगे, कम से कम गुरु याद रखने का, उसमें सांप का सर्प जोड़ देने का, दैट बिकम गुरु सर्प। ठीक है, यस। तो ये हो गई एक राजा की कहानी जो राजा फाउंडर था। अभी आप जाने कि इससे आगे जब हम चलेंगे, एक मिनट, एक मिनट, यस। तो यहां तक की बात आप जान गए। अलाउद्दीन खिलजी पे अब हम संभवतः पहुंचने वाले हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नाम भी आपको जानना है कि गुरु सर्प, तो ठीक है, गुरु सर्प हम तब तक याद कर रहे हैं जब तक ये गुरु सर्प अपने गुरु के साये में था। कहने का मतलब ये है कि जलालुद्दीन के साथ था।
लेकिन इस अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का भी एक नाम था, नाम जूना था। इसका जूना हम क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में, जूना का मतलब क्या होता है? पुराना। पुराना। नहीं, आपको याद रखना। हाँ मैडम, लर्न बियॉन्ड। तो आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो पुराना नाम है वो नाम है जूना खां। दो नाम अभी तक जाने हैं इस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्योंकि जो पूरी खिलजी डायनेस्टी है वो लगभग इर्द गिर्द घूमते रहती है आपके अलाउद्दीन खिलजी के। तो इस अलाउद्दीन खिलजी के दो नाम आपको याद रखने हैं, एक अली गुरुसर्फ, तो अली बाद में हम याद रखेंगे, पहले गुरुसर्फ भी आपने याद रखा तो ऑटोमेटिक आपको दिखेगा कि अली गुरुसर्फ वाज द निकनेम और the other name of Alauddin Khilji. Along with this name, Juna Khan was the nickname of Alauddin Khilji. देखिए अलाउद्दीन खिलजी को आखिर हम क्यों याद रखते हैं? भारतीय इतिहास जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को क्यों याद रखती है? तो इस कारण से याद रखती है कि इस अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की प्रणाली अपनाई थी, दैट इज कॉल्ड मार्केट रिफॉर्म। पूरे इतिहास में कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने अपने बाजार को बढ़ाने के लिए, बाजार में जितने भी सामान आते हैं उन चीजों का एक दाम फिक्स करने के लिए कोई काम किया हो, एक्सेप्ट अलाउद्दीन खिलजी। आज सुबह 11 बजे से मैं क्लास ले रहा हूं इंटरव्यू का, इस कारण से आज मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि बोर्ड पे खड़ा होके आप लोगों को पढ़ाऊं, इस कारण से क्षमा प्रार्थी हूं, है ना? हाँ, यस, बिकॉज मैराथन एसबीआई सीबीओ की इंटरव्यू की क्लास चल रही है, जिसके वीडियो संभवतः आप देख भी रहे होंगे, आपके लर्न बियॉन्ड पर अपलोड हो रहा है। हाँ सर। इस कारण से थोड़ा सा आज मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से कि बोर्ड पे नहीं हूँ, अदरवाइज मैं प्रेफर नहीं करता हूँ लैपटॉप पे पढ़ाना, बट फिर भी आज देयर इज सम इशू विथ मी, दैट्स व्हाई आज के दिन आप बर्दाश्त कर लें, आगे हम चलेंगे तो बोर्ड पे बात करेंगे। मैंने क्या बोला कि भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसा शासक जिसने मार्केट रिफॉर्म की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया वो वही व्यक्ति था जिसका नाम आप अभी से लेके आधे घंटे तक जानेंगे, नाम था अलाउद्दीन खिलजी। रियल नाम अली गुरसर, निकनेम जूना खान, सन इन लॉ एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, who was the founder of खिलजी डायनेस्टी in the year 1290। आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का, पूरी दिल्ली सल्तनत का, स्टार्टिंग फ्रॉम गुलाम वंश, जिसमें आपने कुतुबुद्दीन ऐबक देखा, इल्तुतमिश देखा, बलबन देखा, रजिया सुल्तान देखा, छोटे मोटे और भी शासक देखे, फिर खिलजी पे हम बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद तुगलक की बात करेंगे, सैयद की बात करेंगे, लोधी की बात करेंगे। तो पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे शक्तिशाली शासक अगर कोई हुआ है तो वो वही शासक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नाम है अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी बात आप जाने कि दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि दक्षिण भारत पे अटैक करने वाला पहला शासक नाम अलाउद्दीन खिलजी। अभी जैसे अलाउद्दीन खिलजी मंत्री था जलालुद्दीन खिलजी का, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के रीजन में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में उसका भी एक मंत्री था, और ये मंत्री का नाम आपके एसएससी सीजीएल में इतनी बार पूछा गया है कि आप पूछे मत। उस मंत्री का नाम था मलिक काफूर। पद्मावती आई होप सब लोगों ने देखा होगा, अगर कोई ये बोले कि सर मैंने नहीं देखा है तो मुझे विश्वास नहीं होगा। तो पद्मावती देखा है क्या? यस सर। उसने मलिक काफूर को डांस करते हुए देखा था, वो जब जा रहा था बाथ टब में नहाने को, याद है मलिक काफूर? यस सर। यस सर। कम से कम इतिहास मत याद करो, लेकिन आपने जो मूवी दिखा है उसको तो याद करो। तो वही मलिक काफूर है। मुझे मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आज जाके YouTube पे फिर से सर्च कीजिएगा मलिक काफूर सॉन्ग इन पद्मावती, आपको दिखेगा मलिक काफूर। तो इतना याद रखने का कि मलिक काफूर क्या था, तो मंत्री था, किसके रीजन में, किसके कोर्ट में? तो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में। मलिक काफूर के साथ साथ एक और भी महामंत्री थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में, उनका नाम था खुसरो खान। दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक नाम मलिक काफूर और दूसरा नाम खुसरो खान।
अभी जाने कि भारत दक्षिण भारत पर अटैक करने वाला चूंकि ये शासक था, इस कारण से कुछ ईस्वी आपको याद रखने पड़ेंगे। वही ईस्वी ये है कि रणथंबोर, जो राजस्थान में बेसिकली पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस रणथंबोर में अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया वो ईयर था 1301 का। चित्तौड़ में जब अटैक किया तो 1303 में अटैक किया, है ना। तो ये एटलीस्ट 2 ऐसे ईयर हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। चित्तौड़ का जो अटैक था वो सिर्फ पद्मावती की सुंदरता के कारण किया गया था। पद्मावती को उसे एक्सेप्ट करना था, तो उसने पद्मावती के सुंदरता के कारण ही मात्र सिर्फ चित्तौड़ पर अटैक किए थे। But this is not at all a question, valid question for your interview, whereas this question probably asked in your interview, interview कहता हूँ, आज सुबह से इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो देखो अभी मुंह से इंटरव्यू निकल रहा हो कि आपके मेंस में कि चित्तौड़ पर अटैक कब किया गया है। तो वो ईयर याद रखें 1303, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पे आक्रमण किया गया है, 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर अटैक किया गया है। तो ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मलिक काफूर को मैंने बता दिया। दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो मंगोल का अटैक हुआ था, मंगोलिया के जो शासक थे वो भी भारत पे कुछ कुछ अंतराल पर अटैक करते थे। तो मंगोलों का सबसे ज्यादा अटैक अलाउद्दीन खिलजी के ही रीजन में हुआ है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने हर एक मंगोल शासक को परास्त किया था। और यही कारण है कि इस अलाउद्दीन खिलजी को जिस अदर उपनाम से हम जानते हैं वो हम कहते हैं अलेक्जेंडर द्वितीय। जो सिकंदर था, याद करें 1-2 क्लास पहले हमने सिकंदर और युद्ध आपको बताया था, मेगास्थनी इंडिका। हाँ क्या नाम था भाई सर? वो उसको हराने के टाइम जो महल में आती है ना मेगास्थनी इंडिका, आपने बताया था वो कार का नाम, एक उस लेक्चर में हुआ था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम। मेगास्थनीज इंडिका वाले लेक्चर में हुआ था, वो तो ठीक है, बट मुझे मूल बिंदु बताओ कि ये जो सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था वो कब हुआ था और युद्ध का नाम क्या था? कोई तो बताओ मेरे में से, कोई भी मेधावी छात्र छात्रा। हाइडेस्पस। हाँ सर, वॉर ऑफ डिस्पस। किसने बोला हाइडेस्पस? वॉर ऑफ डिस्पस। वेरी गुड शरद। और कब हुआ था शरद? हर्षद सर। अच्छा हर्षद, कब हुआ था ये युद्ध? The war of Bhelem। ईयर नहीं याद है सर, ईयर नहीं याद है। 326 ये सर 320 था, है ना। तो थोड़ा सा ये याद रखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसका जो तुलना था वो अलेक्जेंडर द्वितीय के साथ किया जा रहा था। जैसे कनिष्क का नाम हमने जब जाना कि कनिष्क कुषाण वंश का राजा था और उसको हम अशोक द्वितीय कहते हैं, वैसे ही ये जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको हम अलेक्जेंडर द्वितीय के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसकी जो सेना थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी। जैसे सिकंदर का सेना बहुत ज्यादा पावरफुल था, वैसे ही उसकी जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उतनी ही ज्यादा पावरफुल थी। इस कारण से हमने कंपैरिजन उसके साथ किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट, मैंने एक बात आपको बोला कि एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक जो सबसे शक्तिशाली था, नॉट ओनली इन खिलजी वंश बट ऑफ कोर्स थ्रू आउट दिल्ली डायनेस्टी, वो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने बाजार नियंत्रण की प्रणाली, मार्केट रिफॉर्म्स को अपनाया था। और इस मार्केट रिफॉर्म्स के अंदर उसने 2 नए इंप्लीमेंटेशन किए थे। एक का नाम था दाग और दूसरा का नाम था चेहरा। रेलवे, एसएससी, एमपीएससी, कोई भी जनरल स्टडी के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन संभवतः आपको दिखेगा। और आज की क्लास की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, दाग और चेहरा ये किसने इंप्लीमेंट किया है। जब तक आपकी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगी, टिल द टाइम यू हैव टू रिमेंबर द क्रेडिट गोज टू ओनली एंड ओनली अली गुरसर, जूना खां, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। क्या थे ये दाग और चेहरा, वो भी मैं बताता हूं। तो दाग बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी थी जिसमें जो उच्च नस्ल के घोड़े थे, जो घोड़ा है, तो उस समय जितनी वॉर होते थे, जो भी चीज होता था, वो कम्युनिकेशन का एक ही साथ था, घोड़ा। तो जो अच्छे किस्म का घोड़ा था, उस घोड़े को बेचने के लिए जो सिंबॉलिक उस पर स्टैंप लगाया जाता था कि ये सबसे अच्छे नस्ल का घोड़ा है, उसको हमने दाग बोला था, है ना। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे
कि दाग और चेहरा घोड़े को बेचने की एक नई प्रणाली थी मार्केट रिफॉर्म्स के अंदर, जिसकी शुरुआत आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दूसरा है कि जजिया एक टैक्स लिया जाता था, जैसे आज हम जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, वैसे ही उस समय भी राजा लोग टैक्स लेते थे और अलाउद्दीन खिलजी भी एक टैक्स लेता था। उस टैक्स का नाम था जजिया, JAJIYA, जजिया। ये जजिया टैक्स बेसिकली उनसे लिया जाता था जो मुस्लिम नहीं थे। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी मुस्लिम था, तो मुस्लिम लोगों को तो वो संरक्षण देता ही था, लेकिन जो गैर मुस्लिम थे उनको संरक्षण देना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इसके एवज में जो टैक्स अलाउद्दीन खिलजी वसूलता था उसका नाम था जजिया। तो आपसे पूछा जाता है जजिया टैक्स की शुरुआत किसने की है? आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। बहुत इंपॉर्टेंट ये टैक्स है जिसकी शुरुआत करने वाला ये व्यक्ति था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक इतिहासकार था। न सिर्फ इतिहासकार था, एक संगीतकार था। न सिर्फ संगीतकार था, एक अच्छा कुशल सेना नायक था। न सिर्फ सेना नायक था, बल्कि जितने भी कव्वाली आप सुनते हैं, जितने भी आप तंबूरा हो, मृदंग हो, वीणा हो, इन सब का वो क्या था? तो फाउंडर था। न सिर्फ इतना ही था, उसे हम भारत का तोता कहते हैं और वो नाम था अमीर खुसरो। पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके कोर्ट में रहते थे? तो अमीर खुसरो आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। क्या थे अमीर खुसरो? तो अमीर खुसरो के बारे में जितना मैं बताऊं संभवतः उतना की उपाधि ली थी, वैसे ही आपके इस मुबारक खिलजी, जो आपके खिलजी वंश का आखिरी शासक था, अलाउद्दीन खिलजी के बाद आया था, उसने भी एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था खलीफा। तो कहते हैं ना खलीफा मत बनो, तो खलीफा की उपाधि धारण करने वाला ये मुबारक खिलजी था। तो संभवतः मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर करूं जिसमें आपको ये सारी बात दिखे। 2 मिनट मुझे दीजिएगा। ओके सर। सर खलीफा का मतलब क्या होता है? खलीफा का मतलब होता है एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब गुस्से ना सर? हाँ गुस्से ना बहुत। हाँ, गुस्से वाला। देखो अभी लर्न बियॉन्ड पे कुछ स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। हाँ सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है? हाँ सर, प्रॉपर दिख रहा है सर। चलो 1 बाय 1 करके आप देखें कि हमने जो पढ़ाए हैं वो क्या क्या है। अभी स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, ये लिखना है ना यस सर, सर? एकदम क्लियर। यस सर। यस। तो देखें 1 बाय 1 करके मैं बोलता हूं, जो मैंने बोला है कि संभवतः आपको वहां यहाँ पर दिखेगा। कुछ हो सकता है 1-2 बातें और भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखें। बट फर्स्ट पॉइंट इज खिलजी डायनेस्टी centered in Delhi between 1290 to 1320। तो 1290 की जो पीरियड है वो आपको याद रखनी है कि हमारा खिलजी डायनेस्टी है। और दूसरी बात क्या है तो देखें, खिलजी वॉज ए मुस्लिम डायनेस्टी ऑफ तुगलक ओरिजिन। तो ये मुस्लिम है ये कहने की जरूरत नहीं है, नाम से ही आपको ये पता है कि ये मुस्लिम लोग थे। खिलजी आपके जलालुद्दीन खिलजी हो, अलाउद्दीन खिलजी हो या मुबारक खिलजी हो। क्लियर? कोई लिख भी रहे हैं क्या? सर लिख रहे हाँ हैं। सर, मैं लिख रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ सर। लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो। क्या लिखा है? इट वॉज फाउंडेड बाय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी
तो अभी तक जलालुद्दीन आपने नाम याद रखा, अभी आपको एक और याद रखना पड़ेगा। उसका पूरा नाम जो था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एंड बिकम द सेकेंड डायनेस्टी टू रूल इन दिल्ली सल्तनत ऑफ इंडिया। आई थिंक इसमें कोई गलती नहीं आप करेंगे कि ये सेकेंड डायनेस्टी था, क्योंकि मैं बार बार बताते हुए आ रहा हूँ कि खिलजी में 5 हुए, जिसमें गुलाम पहला था, खिलजी दूसरा था, तुगलक तीसरा होगा, सैयद चौथा होगा और लोधी 5वां होगा। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि इस खिलजी वंश का स्थापना किसने किया, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और दूसरी बात लिखी हुई है कि इट वाज द सेकेंड डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। चलूं आगे? हाँ सर चलो। देखिए क्या लिखा हुआ है सेकेंड पैरा में, द फर्स्ट रूलर ऑफ मीडियावल हिस्ट्री हु रूल्ड ओवर साउथ इंडिया and attacked on Devgiri under the leadership of his army chief Ali Gursar, who later on known as Alauddin Khilji. It's very important कि अलाउद्दीन खिलजी है वो, later on known as Alauddin Khilji. रुको ना सर। फर्स्ट रूलर ऑफ मीडियावल हिस्ट्री, जिसने साउथ इंडिया पर अटैक किए, किसके अंदर, तो उसकी जो आर्मी चीफ थे, आर्मी चीफ कौन है, उसका नाम देखें लिखा हुआ है गुरुसर्ग। और गुरुसर्ग आगे चल के क्या बना, तो आगे चल के पद्मावती के मूवी का नायक बना, नाम अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट? सर ये जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी का रिलेशन क्या है? रिलेशन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है रिलेशन? सर वो चीफ था ना, आर्मी चीफ था। क्या लिखा हुआ रिलेशन देखो, मैंने बोल्ड किया है उसको, क्या लिखा हुआ है? आर्मी चीफ। यस। अच्छा, मतलब वो जलालुद्दीन लेटर आर्मी में ऑन था जैसा उसके। बताया गया है उसमें जलालुद्दीन की लड़की से ही खिलजी की शादी होती है, वैसे ही रियल में हुआ था क्या इसमें हिस्ट्री में, क्या मूवी में बताया अलग? क्या हो गया? नहीं सर, जैसे मूवी में बताया है कि सर ये रियल में हुआ आर्मी चीफ क्या? होता है खिलजी, वो बाद में जलालुद्दीन को किल कर देता है और उसकी उसकी जो डॉटर होती है बिल्कुल उससे उसका correct, शादी हो बिल्कुल जाता है, वैसे वो correct। मूवी में बताया गया, रियल में वैसे ही हुआ है। नहीं नहीं, बिल्कुल हुआ है ना, रियल 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 है वो। ये उसका क्या था, मैंने क्या आर्मी चीफ बोला था। जब मैं आपको पढ़ा रहा था, इस टेक्स्ट को छोड़ दीजिए, तो मैंने क्या बोला, उसका दामाद था, बोला था, बोला हाँ था याद आया याद आया याद आया। उसका दामाद था, उसका आर्मी चीफ था। दामाद का मतलब क्या, मतलब कहीं ना कहीं तो उसकी बेटी से उसने शादी किया होगा, तभी तो दामाद बड़ा होगा, उसका सन इन लॉ था। और अपने ही फादर इन लॉ, मैंने ये भी बताया था कि उसको मारने वाला भी व्यक्ति यही था, अपने गुरु को उसने मार दिया था। तो इस जलालुद्दीन खिलजी को मारा किसने, तो उसके ही दामाद ने मारा, उसके ही आर्मी चीफ ने मारा, उसके ही सन इन लॉ ने मारा, और फिर खिलजी वंश के पे अधिपत्य किया। ठीक है? यस सर। लेकिन मैंने लिखने के क्रम में क्या लिखा है, ओनली आर्मी चीफ, लेकिन बताने के समय मैंने आपको बताया कि सन इन लॉ भी था। इसका मतलब कि उसकी बेटी से उसने शादी भी की थी। क्लियर? नेक्स्ट सर आते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, देखें क्या लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी जूना खान, तो ये उसका पुराना नाम है। लेटर ऑन टू बिकम नोन एज अलाउद्दीन खिलजी was the nephew and son-in-law। देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप भी मेंशन किया हुआ है संभवतः। एक तो आर्मी चीफ का रिलेशनशिप आपने ऊपर देखा, भतीजा के साथ साथ सन इन लॉ, ये रिलेशनशिप आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? हाँ सर। यस। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन पूछे मेरे से। अच्छा, मतलब अगर ऐसा पूछा द फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी तो जलालुद्दीन खिलजी, राइट? इसमें सोचने का है क्या कुछ? समझा।
ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ सर बराबर है। बराबर ना? हाँ ओके चलूं आगे। हाँ सर। यस, फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी, उसका भतीजा, उसका दामाद, उसका आर्मी चीफ अली गुरसर, बाद में अलाउद्दीन खिलजी। देखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बिल्कुल याद करें कि मार्केट रिफॉर्म की पॉलिसी किसकी है। इतना मैंने बड़ा किया है, इससे भी बड़ा आप बना के लिखें, भूलने का नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी ही वो शासक थे जिसने मार्केट रिफॉर्म की पॉलिसी अपनाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके बाद हम दाग चेहरा याद रखेंगे, या फिर जजिया टैक्स हम याद रखेंगे, या फिर दीवाने मस्त खराज जैसी डिपार्टमेंट हम याद रखेंगे। तो मत जाना, मुझे बताना। सो गए क्या? यस सर। सो गए क्या? नहीं सर। नहीं नो सर, नहीं सर। सर, नहीं हुआ इसमें। इफ डन, कोई एक बताओ कि हो गया, फिर उसकी एवरेज क्या था, मैं खुद से आगे चल दूंगा। डन सर। डन सर। गुड। डन सर। देखें क्या लिखा हुआ है। द रियल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज अली गुरसर। Alauddin Khilji was known as most powerful ruler of Delhi dynasty, and the third was Alauddin Khilji continued expanding Delhi Sultanate into South India with the help of Malik Kafur and Khusro Khan। ये तीनों बातें मैंने आपको सबूत बताई हैं। चलूं आगे। सर वेट। सर वेट वेट। हेलो सर। सर बोलिए बोलिए। सर ऊपर करो ना सर, थोड़ा लिखने का बाकी है। ओके ओके, बिल्कुल। क्लियर? तो यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द ईयर, पीरियड
on which Alauddin Khilji attacked on South India. That is basically Chittor and Ranthambore. So the period of Ranthambore is 1301, whereas Chittor is 1303. तो मांडू पे कब किया, अगर 1305 नहीं भी याद रखना तो चलेगा, बट रणथंबोर एंड चित्तौड़ की रानी पद्मावती के लिए जो अटैक 1303 में किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे। हाँ सर। दो नाम, जिस नाम की बात मैं हमेशा करता आ रहा हूँ कि दो उसके मंत्री थे। सर थोड़ा ऊपर करो ना, मांडू के बाद क्या? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी खुद भी एक मंत्री था जलालुद्दीन खिलजी का, लेकिन मांडू अलाउद्दीन के खिलजी बाद का क्या जो था? मंत्री था वो दो था। एक का नाम, दो नहीं था, बेसिकली तीन था। एक का नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है, बोलो। मलिक मलिक काफूर। काफूर। मलिक काफूर। दूसरा नाम देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ था, जो मैंने आपको लिख के दिया था, क्या नाम लिखा? खुराना खान। खुसरो खान। यस खुसरो खान। यस। और तीसरा और नाम सर यहाँ आपने पे जो देखें, दूसरा खान एक बोला, मिनट एक मिनट एक मिनट, और तीसरा नाम यहाँ पे देखें, क्या नाम लिखा हुआ है? अमित खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर। है ना? तो ये तीन आपके बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, तो मंत्री थे। इस सर पर आमिर खुसरो सेनापति था ना, और उसने बुक्स लिखा था उसके नाम पे। सेनापति और मंत्री क्या होते हैं बेटा? सर सेनापति यानी कि मतलब दरबार में जो पहरा देते हो, और मंत्री वो जो राजा के साथ होते हैं वो। नहीं नहीं, मंत्री का मतलब है, देखिए मंत्री सब हो सकते हैं, उनको पोस्ट दिया जाता है। जैसे आज निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं, है तो वो मंत्री, बाद में हम बोलते हैं कि फाइनेंस है, ठीक है? तो सब मंत्री थे उसमें, वो क्या था, तो सेनापति था। क्लियर? चलो हाँ सर। यहाँ पे हम आते हैं किसमें, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। पहली बात देखें, अलाउद्दीन खिलजी लेफ्टिनेंट मलिक काफूर कैप्चर्ड वारंगल, ओवरथ्रोन होयसला एम्पायर साउथ। ठीक है, ये नहीं भी याद रखोगे चलेगा, बट होयसल एम्पायर को याद रखना है कि ये जो होयसल का साम्राज्य था वो किसके समय में जन्मा था, तो मलिक अलाउद्दीन खिलजी के समय में जन्मा था। जिसपे अधिपत्य किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं किया। किसके सहारे किया, तो उसके मंत्री के सहारे किया। उसके मंत्री का नाम क्या था, तो मलिक काफूर था। और उस वंश का नाम याद रखना है जिस वंश पे अटैक हुआ था, होयसल वंश। नेक्स्ट, जिसका उदय हुआ है उसका अंत होगा, क्यों ना वो सबसे बड़ा राजा हो। तो जिस राजा ने अपने ही गुरु को हत्या कर दिया था, अपने ही गुरु का एसोसिनेशन कर दिया था, उस राजा का भी डेथ हुआ 1315 ईस्वी में। वो राजा खत्म हो गया। ओके नेक्स्ट, इस फैक्ट को आप छोड़ दें क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Alauddin Khilji successfully encountered the invasions of Mongols। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगोलों का अटैक कब हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में, मतलब खिलजी के रीजन में हुआ था। जितने भी मंगोल शासक हुए उन सबको अलाउद्दीन खिलजी ने एक एक करके डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दिया था। सर एक साथ सबको ऊपर पहुंचा देते क्या? हाँ, सर मतलब एक साथ सबको खत्म कर दिया था क्या? एक साथ नहीं, सेवरल अटैक हुए थे, 8 बार अटैक हुए थे मंगोलों के। एक बार किसी ने किया, दूसरी बार उसका बदला लेने के लिए किसी ने किया। तो कहने का मतलब सब पराजित हुए थे। अच्छा सर।
ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी का जो हम कंपैरिजन करते हैं वो किसके साथ करते हैं? दिस इज मोस्ट अलेक्जेंडर। हम उसे अलेक्जेंडर द्वितीय के नाम से जानते हैं। He also aspired to become second Alexander. सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से हम याद रखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। उसके मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी के कारण प्लस उसकी स्ट्रॉन्गनेस ऑफ उसके आर्मी के कारण मंगोलों का अटैक हुआ, हर एक मंगोलों पे उसने जीत हासिल की। तो ये भी एक उपलब्धि है आपके अलाउद्दीन खिलजी की। चलो आगे। नहीं सर, 2 मिनट। हाँ सर, चलो आगे। नेक्स्ट, मैंने बताया था कि मार्केट रिफॉर्म के अंदर घोड़े को बेचने के लिए उसने जिस नए टर्मिनोलॉजी का यूज किया था उसका नाम था दग एंड चेहरा। क्या है दग, क्या है? तो दिस इज ए सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड चेहरा वाज रिलेटेड टू द बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सोल्जर। मतलब उस समय तो बायोमेट्रिक वाला मशीन नहीं था, बट फिर भी उसने कोई ऐसी आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी लाई होगी जिसमें जितने भी उसके क्या थे, उसके सैनिक थे, उसकी कुंडली उसमें थी, उसके बारे में सारी जानकारी थी कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कोई स्पाई का तो काम नहीं कर रहा है, गुप्तचर तो नहीं है। तो उसके बारे में उसने जो इंफॉर्मेशन रखा था उसका नाम था चेहरा। और दग का मतलब था कि घोड़े की जो उच्च प्रणाली थी, जो अच्छी क्वालिटी थी, उसके लिए वो स्टैंपिंग किया करता था घोड़े पे। दैट वाज a branding of horses. तो दाग और चेहरा आप लिख लीजिए। दाग और चेहरा क्या है? दाग जो है वो आपके हॉर्स को ब्रांडिंग करने की एक टेक्नोलॉजी है, और चेहरा जो है वो उसके सोल्जर के जो इंफॉर्मेशन है उसको रखने की एक प्रणाली है। सिक्योरिटी रिफॉर्म के लिए चेहरा को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट की जो लाइन है, आई थिंक नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑल एग्जामिनेशन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश। इक्तेदारी, इक्तेदारी का मतलब होता है जमीन को पट्टे पे लगाना। ये जो इक्तेदारी सिस्टम था, इक्ता सिस्टम था, इसकी शुरुआत उस व्यक्ति ने की थी जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी, सुल्तान का टाइटल लिया था। कुतुब मीनार को बनाने का जो श्रेय है वो उसी को जाता है, उसका नाम था इल्तुतमिश। जिस इक्तादारी सिस्टम की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी उसको इसने खत्म कर दिया, तो एबॉलिश कर दिया किसने? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने। जैसे आज हमारे पास सीबीडीटी, सीबीईसी है, टैक्स को कलेक्ट करने की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके आधार पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो प्रोफेशनल टैक्स हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो। वैसे ही उस समय जो जीएसटी, मतलब उस समय जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम था, जो टैक्स वसूलने का काम करती थी, उसका नाम था दीवाने मस्त खराज। तो देखें नाम में लिखा हुआ है। अब भाई वसूलेगा, टैक्स वसूलेगा, इसका मतलब उसके जो अंदर काम करने वाले होंगे वो तो मस्त ही रहेंगे, मस्त टैक्स वसूल के लाते होंगे। तो दीवाने मस्त खराज क्या था? तो टैक्स को वसूलने वाला, जो रेवेन्यू है उसको वसूलने वाला वो ऑर्गेनाइजेशन था। नाम क्या है? तो दीवाने मस्त खराज। इक्तेदारी सिस्टम की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, उसको इस अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया। दीवाने मस्त खराज आपका एक डिपार्टमेंट था जो रेवेन्यू वसूलता था। रेवेन्यू का मतलब है टैक्स, रेवेन्यू वसूलता था।
लगान जिसको आप कहते हैं, उस समय लगान के नाम से हम जानते थे उसको। तो लगान एकत्रित करने की जो डिपार्टमेंट थी उसका नाम था दीवाने मस्त खराज। एसएससी वाले ये सर शॉर्ट फैशन को भूलने का जब नहीं, भी दीवाने मस्त खराज को बोलो बोलो सर बोलो ना। इसको राजस्व में बोलते हैं। आई थिंक थोड़ा सा आपके पास नेट का इशू मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपकी आवाज आ नहीं रही है। एक बार फिर से बोलोगे? हाँ सर, सर टैक्स को राजस्व में देना। आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही है साहब आपकी। ठीक है, चलो आगे हम चलते हैं। आपकी जो आवाज मेरे पास आएगी तो कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन देने का। ये देखें, ये वाला लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रोड्यूस टू न्यू टैक्स, वन इज कॉल्ड जजिया। क्या है जजिया? ए टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम मुस्लिम against providing them social and environmental security. This is not Muslim, this is basically non-Muslims, क्योंकि मुस्लिम तो वो खुद था, तो जो नॉन मुस्लिम थे उनसे टैक्स लिया जाता था। उस टैक्स का नाम था जजिया। तो इसको याद रखेंगे कि जजिया की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन की। ये जजिया अकबर तक चलेगा। जब हम मुगल वंश में आएंगे और हुमायूं के बेटे अकबर की बात करेंगे, वहां तक ये जजिया चलेगा, क्योंकि अकबर ने जजिया को फिर से एबॉलिश किया था। तो दिस टैक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now, the next line, the court of Alauddin Khilji was memorable for the presence of Amir Khusro. तो ये लिखने की जरूरत सर है। हाँ सर टैक्स को राजस्व भी बोलते हैं ना सर? हाँ सर टैक्स को राजस्व भी बोलते हैं ना? हाँ, आज के डेट में बोलते हैं राजस्व। चलो, उनके दरबार में एक व्यक्ति था, नाम था खुसरो। ठीक है, कौन बोलते हैं? किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ करो। अभी हम अमीर खुसरो के ऊपर है। देखिए क्या लिखा हुआ है। अमीर खुसरो इज reputed to have invented certain musical instrument like sitar and tabla. तो सितार और तबला का जो फाउंडर है, जो इन्वेंटर है, वो आपका अमीर खुसरो है। ये एक सूफी संत था, सूफी गायक था, तो सूफी म्यूजिशियन लिखा हुआ है। पोएट एंड स्कॉलर, सितार और तबला का जन्मदाता, म्यूजिशियन, पोएट, स्कॉलर, सब था ये, ऑल इन वन था, रजनीकांत था ये। फादर ऑफ कव्वाली, जो पहले कव्वाली सुनते होंगे या अभी भी किसी किसी मूवी में आप देखते हैं, जो सामने में पार्टी बैठा रहता है या फिर वो कव्वाली शुरू करता है, तो वो कव्वाली का भी शुरुआत उसने किया था। नए नए राग की शुरुआत उसने की थी, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, ये जैसे दो नए राग थे, इसकी शुरुआत भी उसने की थी। अरे सो गए क्या? हाँ सर। नहीं सर, सो गए क्या? बात नहीं सर। नहीं सर, जागे सर। नहीं ना। लगे हो? मुझे लगा कहीं बह गए तो फिर मेरे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। तो मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, नहीं सर, सुन रहे हैं सर आप। कव्वाली की बातें अमीर खुसरो ने शुरू की।
सूफी गायक था, सितार और तबला का जन्मदाता था, नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया, भारत का तोता हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखें, ही वॉज द आर्मी चीफ, सेनापति, he was the army chief of Alauddin Khilji in his चित्तौर अटैक। सर एक डाउट था। 2 डाउट पूछिए, why 1? अच्छा सर ये अमीर खुसरो और खुसरो खान दोनों अलग है ना सर? अरे दादा 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 सर, वो अमीर खुसरो और वो जो जूना खान है वो सर इसके दरबार में है ना सर? अरे भाई, अलाउद्दीन खिलजी का नाम था जूना खान। और जो अमीर खुसरो है वो उसका मंत्री था ना सर? किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। करेक्ट। और एक और नाम बताया मैंने, खुसरो खां। वो नाम को अमीर खुसरो से मत अटैच कर दीजिए। खुसरो खुसरो मिल गया तो फिर जहां पे यूनियन और इंटरसेक्शन को लगा दिया और बाकी को ब्रैकेट में डाल दिया, ऐसा काम नहीं करने का। ओके सर, ठीक है, तो अलग है है मतलब। ना। हम क्या बनाते हैं, तो इनइक्वालिटी बनाते हैं मैथ का। एक्स वाला मिल गया तो एक्स ब्रैकेट 3 - 4 कर दिया हमने, वैसा काम नहीं करने का। खुसरो खां डिफरेंट, जूना खान तो अलाउद्दीन खिलजी ही है। अमीर खुसरो डिफरेंट है। अमीर खुसरो क्या थे, तो पैरट ऑफ इंडिया है, सूफी गायक है, सितार और तबला का वो जन्मदाता है, कव्वाली का जन्मदाता है। तो नए राग की शुरुआत उसने की, मियाँ की तोड़ी और मियाँ की मल्हार। जब अलाउद्दीन खिलजी साहब पद्मावती को लेने के लिए जा रहे थे तो उसके उस 1303 मैंने क्यों बोला, 1303 में हमला हुआ था किधर चित्तौड़गढ़ हुआ पे। था हमला, मुंबई पे या फिर हैदराबाद पे? चित्तौड़ में। हाँ, तो जिस समय ये अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को लेने जा रहे थे उस समय उसका जो सेना नायक था वो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी का जो गुरु था, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इस कारण से इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा शिष्य जिसका डेथ अपने गुरु की डेथ का खबर सुन के हो गया। सोचे कितना बड़ा शिष्य था। आज आपको अगर मालूम चले कि आपका गुरु नहीं है, अरे ठीक है चलो हो गया, अपना काम बन गया, क्या जाता है। ये एक ऐसा शिष्य था जिसने जब सुना कि इसका गुरु निजामुद्दीन औलिया था, इसका गुरु, जब इसने सुना कि इसका गुरु निजामुद्दीन औलिया अब नहीं रहा, तो ये सुन के ही उसको हार्ट अटैक आ गया। तो सोचें कितनी बड़ी बात है। तो इस कारण से निजामुद्दीन औलिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए कि ऐसा गुरु, ऐसा शिष्य जो गुरु के याद में ही ऊपर चल दिया। सोचें अभी क्या करते हैं चौधरी साहब, गुरु ना रहा, अरे ठीक है गुरु का काम था गुरु ज्ञान देना, बाकी हम देखेंगे। अरे अमीर खुसरो का ये था ना गुरु निजामुद्दीन औलिया? यस, ओके। हिज लिखा है तो किसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अमीर खुसरो के बारे में पढ़ रहे हैं। औलिया टीचर वाज निजामुद्दीन औलिया। क्या लिखा है मैंने, he was died, कौन, तो अमीर खुसरो, he was died when he heard the news of death of his guru, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, गुरु निजामुद्दीन औलिया, है कि नहीं? लिखा क्या? हाँ सर। Yes, सर sir. मतलब इसमें बताया कि जब उसके गुरु मर गए तो वो तुरंत मर गया। हार्ट अटैक आ गया होगा बेचारे का, तो जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो जाने दो। आगे हम बढ़ते हैं। बुक का नाम देखें क्या क्या लिखा हुआ, आशिकी, तुगलकनामा एंड किनाना उस सादेन। आशिकी, तुगलकनामा एंड किनाना उस सादेन। ये जो पॉइंट है ख्याल और तराना, ये संभवतः आप नहीं भी याद करते तो चलता है। सर तुगलक का मतलब क्या तानाशाह होता है क्या? तुगलक का मतलब तानाशाह है, मतलब बहुत क्रूर। ठीक है। So he was a fine poet, historian, army chief, singer as well. तो सोचे ये रजनीकांत है, मेरे तरह ही होगा ये।
हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ, ये मेरे तरह ही होगा अमिर खुसरो। ये पोएट भी था, इतिहासकार भी था, आर्मी चीफ भी था, सिंगर भी था, पता नहीं क्या क्या था। सर आप भी पोएट लिखते हो? नहीं नहीं सर दादा, आप भी सिंगर हो क्या सर? इतना टाइम नहीं है, सिर्फ पढ़ा लेता हूँ, यही बहुत हो गया। अब इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि गाना लिखूंगा, जब लिखूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। हाँ सर, चलेगा सर। तो वो भी लर्न बियॉन्ड पे अपलोड होगा। है कि सर कौन नहीं? सा चैनल है सर ये? हाँ किस पे आता है सर? क्या? ये लर्न बियॉन्ड किस पे आता है, कौन से चैनल पे? कौन से साइट पे? फोकस नहीं, लाइव पे आता है। चैनल का ही नाम है। नहीं, यूट्यूब पे है। सर मेरे को लगा यूट्यूब टीवी पे पे आता फोकस क्लासेस लाइव। चलो आगे चलते हैं। जिनकी इंटरव्यू होगी रिसेंट में, या जिनके फ्रेंड के इंटरव्यू होंगे आपके एसबीआई के, जो अभी चल रहा है, तो यूट्यूब पे जाके ये टाइप करने का, लर्न बियॉन्ड सर्च मारने का, वहां पर दिखेगा नंबर ऑफ इंटरव्यूअर्स। एक दिन में कम से कम 20 वीडियो अपलोड हो रहे हैं, मॉर्निंग से शाम यही चलता आ रहा है। तो ये टाइप करके आप देख सकते हैं। आपकी जो क्लासेस हैं वो फोकस वाले इस पे भी अपलोड होते हैं, वहां भी देख सकते हैं। चलें, हम लास्ट शासक के रूप में बात करते हैं। नाम है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी के बारे में सिर्फ एक ही बात याद करना है, क्या? तो उसने एक टाइटल लिया था, वो टाइटल क्या है दादा? खलीफा। खलीफा। ठीक है। हेलो बोलो। सर, बंद हो गया प्रेजेंटेशन। बंद कर दिया है तो होगा नहीं। एक मिनट। ओके, अभी देखो, दूसरा स्क्रीन मेरा दिख रहा होगा, टिक वाला। हाँ सर। ठीक है, तो ये स्क्रीन शेयर करना मैंने बंद किया है, तो संभवतः आपको दिखेगा नहीं। क्लियर? इतनी ही बात आज हमें बेसिकली जाननी थी कि खिलजी वंश का स्थापना किसने किया, जलालुद्दीन खिलजी कौन है, ये तमाम बातें हमने आपको बताई है। इतनी ही बात आप जाने, और फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो हम तुगलक वंश की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतनी ही बात रखते हैं। हाँ बैंक सर। की क्लास में हम 5:15 में आपके साथ मिलते हैं। ओके। ओके सर। ओके, गुड डे। थैंक यू सर।